Hi, all of you. Very good morning. I hope you guys are doing well. चलो आज काफ़ी दिनों के बाद हम आज मिल रहे हैं. सो अभी आई डोंट थिंक कि तुम लोग को लास्ट लेक्चर याद है मेरा कुछ कि मैंने क्या सिखाया था, क्या किया था हम लोग ने, और क्या क्या चीज़ें हम लोग ने की थी. एकदम बेसिक सी हम लोग ने चीज़ें कुछ तो उठाई थी हम लोग ने. अच्छा, इतना इतना टाइम हो गया क्या? 1 महीना हो गया? ओ नो इश्यूज, नो इश्यूज. चलो, नॉट एन इशू. हाँ, हम लोग ने रिफ्रैक्शन कुछ तो स्टार्ट किया था और वही रिफ्रैक्शन आज कंटिन्यू करते हैं. देखते हैं क्या है रिफ्रैक्शन में. थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर का भी देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया था रिफ्रैक्शन के अंदर, एंड बेस्ड ऑन विच हम लोग थोड़ा, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट का वीडियो हम लोग ने देखा था. यस यस यस. एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी डिड एंड क्या क्या आज हम करने वाले हैं. सो आज हम लोग वही एक काम करते हैं, रिफ्रैक्शन से ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे. सो आज हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल विल गो फॉर रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ देख लेते हैं. फिर टीआईआर देख लेते हैं, कैसे होता है टीआईआर, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं. सो और फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर विल स्टार्ट विद प्रिज्म एज वेल. प्रिज्म के अंदर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर कैसे हम लोग उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसका जो रे डायग्राम है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेंगे. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आज करनी है. अच्छा, इट्स बीन सो, यहाँ वो तो है आकाश. चलो. ऑब्जर्वेशन तेरा अच्छा है भाई. देवे वीडियो क्लियर नहीं है. जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ. चलो, कोई नहीं. इससे ज़्यादा भी क्लियर नहीं होगा, नहीं क्लियर होगा. ठीक है. चलो, सो स्टार्ट करते हैं. हाँ, बहुत टाइम के बाद लेक्चर है आज. कितने हैं आज पार्टिसिपेंट्स? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट मुझे एक दो चीज़ें तुमसे डिस्कस करनी थी, एक दो चीज़ें चीज़ों की बात करनी थी. या फिर एक काम करते हैं, और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो एक कॉन्सेप्ट अपन करते हैं एंड देन विल टॉक समथिंग इन बिटवीन एंड देन अगेन विल कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट. ओके. चलो फटाक से आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस एंड फट क्विकली विल स्टार्ट. सो एक बार लास्ट लास्ट जो सेशन में किया था, एक बार देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं. हम लोग ने स्टार्ट किया था दैट योर लाइट इज समथिंग बट योर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ आ रहा था. तो हम लोग ने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था, अगर तुम्हें याद हो तो. एकदम बेसिक सा चीज हम लोग ने ऐसे कुछ मैंने तुम्हें बताया था, और उसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने एक वीडियो भी देखा था हम लोग ने, राइट. सो दिस वाज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर, अलॉन्ग विद योर मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर, दोनों भी एक साथ आ रहा था. ओके. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वाज नथिंग बट योर लाइट, एग्जैक्टली, बराबर. सो दिस इज नथिंग बट योर, हम लोग ने नाम क्या दिया था, ये ई बार, ये वी बार, योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस वाज डीओपी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. सो लाइट क्या था तुम्हारा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसके हिसाब से बी डिफाइंड के लाइट के अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज होता है. सो हम लोग ने बोला कि लाइट क्या क्या करता है, ऑल ऑफ यू विद मी, सबका 1000% इधर. ओके. हम लोग ने देखा कि लाइट क्या क्या करता है. तो हम लोग ने देखा कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट में जो पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है. फिर लाइट में और भी सारी क्या क्या चीजें होती है जो हम लोग आगे इन कमिंग इन फ्यू मंथ्स विल आल्सो फाइंड आउट मोर थिंग्स, दैट इज इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बराबर. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, दैट इज समथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पाथ. सो लाइट हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है. और हाँ, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, अच्छा वो भी हम लोग ने हिस्ट्री भी देखा था, बराबर. सो लाइट के बाद, लाइट का ये प्रॉपर्टीज से पहले मैंने तुम्हें शायद हिस्ट्री के भी बारे में सब बताया था कि कहाँ से कब क्यों कैसे पूरा लाइट कहाँ से आया. सबसे पहले न्यूटन बाबा ने स्टार्ट किया था, फिर न्यूटन के बारे में हम लोग ने बात किया रहेगा. ही गिव अस कॉर्पस्कुलर थ्योरी. फिर यूजिन आया, यूजिन ने हमने दिया एक वेव थ्योरी. फिर उसके बाद आया मैक्सवेल, ही गिव अस दिस थिंग, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बराबर. फिर उसके बाद प्लैंक आया, ई इक्वल्स टू एच न्यू, लाइट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बराबर. और फिर लास्ट में आया था डी ब्रॉगली, और वो अपना फेवरेट था. और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि हम जैसे से फिजिक्स को स्टार्ट करते 11वीं में, वो लाइट को जब हम स्टार्ट करते 12वीं में, उधर ही हम खत्म करते हैं. डी ब्रॉगली से इधर हम लोग सोचते हैं कि डी ब्रॉगली ने ऐसा क्यों बोला रहेगा, और एंड में हम देखते हैं कि डी ब्रॉगली ने पूरा सब कुछ स्टडी करने के बाद उसे प्रूव कैसे किया कि लाइट हैज डुअल नेचर, और उसने उसका वेवलेंथ कैसे दिया. सो ये हम चीजें हम लोग देखने वाले हैं. और इसके बाद मैंने तुम्हें एक दूसरा दो तीन चीजें मैंने तुम्हें बताई थी.
हम लोग ने बात किया था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ योर मीडियम चेंजेस, अगर इफ अ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ओके, सो अगर तुम्हारा मीडियम बदल रहा है तो तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज एंड वेवलेंथ में चेंज, बट योर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक चीज हम लोग ने बात किया था, अगर याद हो तो। फ्रीक्वेंसी तुम्हारा नहीं बदलेगा। अरे सब लोग है ना मेरे साथ, जिंदा है ना सब लोग? हाँ, ऑल ऑफ यू एक्टिव हो ना सब लोग? ए टू जेड सब लोग मेरे साथ इधर आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। सब लोग का 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो, फोकस इधर रखो सब लोग, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर विथ मी। सब लोग एकदम अच्छे से मेरे साथ, ओके। सुनो, ये अभी तक मैंने कुछ लेक्चर, नया लेक्चर मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी तक। मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट टाइम, बिकॉज थोड़ा ब्रेक हो गया इसके लिए, तो इसके लिए वी आर डूइंग दैट थिंग। चलो वेरी गुड। सुनो, हम लोग ने क्या बात किया था कि लाइट के बारे में मैंने क्या बोला कि अगर मीडियम बदलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एयर टू वाटर जा रहा है, वाटर टू एयर जा रहा है, एयर टू ऑयल जा रहा है, ऑयल टू वाटर जा रहा है, कैसे भी जाने दो, लेकिन मीडियम बदल रहा है। सो इफ योर मीडियम चेंजेस देन योर वेवलेंथ मे चेंज, देन योर वेलोसिटी वो तो चेंज होगा ही होगा। एयर में फास्ट रहेगा, पानी में स्लो रहेगा, बराबर। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में वो अप्रोच हो रहा है, बराबर। सो मीडियम बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अमन सर 1 मंथ के पहले पतले थे, अमन सर 1 महीने के बाद मोटे हो गए, लेकिन अमन सर ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। समझ रहे हो? वेवलेंथ चेंज हो सकता है। तो उस तरीके से हम लोग ने बात किया था। हम लोग ने, मैंने और एक चीज मे और मे नॉट बी, इफ आई हैव मेंशन दिस थिंग, हम लोग जो भी ये चैप्टर में हम लोग बात करेंगे दैट विल बी अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो का मतलब वन होता है और क्रोम मींस कलर। सो ऑल थिंग्स विल बी अ सिंगल कलर्ड लाइट, ठीक है? सब लोग मेरे साथ हैं, सबका ध्यान इधर। हम लोग उस हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे, ओके। और दूसरा एक हम लोग ने फॉर्मूला किया रहेगा v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, बराबर। एकदम सिंपल तरीके से वो एक छोटू सा फॉर्मूला हम लोगों ने किया रहेगा v इक्वल्स एफ लैम्बडा। और एक मैंने एक लंबा रिलेशनशिप तुम्हें दिया रहेगा, और मैंने तुम्हें बोला रहेगा कि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो अभी से लेकर पूरे लाइट में तुम लोग किधर भी चले जाओ तुम लोग को सब जगह पे वो काम में आने वाले हैं। तो चलो वो एक फॉर्मूला लिख देते हैं। वो सबसे काम का फॉर्मूला था, और उसके साथ साथ एक ये भी बनाते हम लोग, डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि मीडियम जब बदलता है तो कौन से टर्म्स आते हैं। तो इधर हम लोगों ने डिफाइन किया था डिविएशन, अगर तुम्हें याद हो तो। सो ओवर हियर इफ आई कैन से, इफ दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2, such that medium 2 is optically denser than your medium 1, okay, and light is traveling from your medium 1 to medium 2। देखो सब लोग मेरे साथ, सबको चमकना चाहिए, वन शॉट सबको चमकना चाहिए। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर एक नॉर्मल अपन बना देते हैं, ओके। और इसके रिस्पेक्ट से है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर में रे ऑफ लाइट, अपनी लाइट आ गई इधर से, तो अभी क्या होगा? हम लोग ने याद कैसे रखा था? डॉक्टर अवे, डॉक्टर को हमें दूर रखना है, बराबर। सो डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द, अरे हाँ, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ से? डेंसर से रेयर, डॉक्टर अवे, डेंसर से रेयर जाएगा, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ट्रैफिक में से जब मैं खुले रास्ते पे बाहर निकलूंगा, मैं गाड़ी को एकदम जिधर जाने उधर जैसे तैसे मैं भगाऊंगा, ओके। सो डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। सिंपल लॉजिक, अगर मैं बड़े रास्ते से अगर मैं आ रहा हूँ और पतली गली में घुस रहा हूँ, सो आई हैव टू बेंड उधर, तकलीफ है, सिकुड़ जाएंगे हम लोग, राइट। सो ये देर इज वन मोर लॉजिक ओवर हियर कि इधर ये कैसे किधर से किधर जा रहा है। द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम योर रेयर मीडियम टू योर डेंसर मीडियम, ओके। सो रेयर टू डेंसर इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और काफी लोग ने इधर मुझे तब तक आंसर भी किया है, वेरी गुड, ठीक है। सो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, फाइन। तो ये मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल इसको बेंड करवा दिया, लेकिन द कैच ओवर हियर इज, इसका नामकरण कर देते हैं, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, okay, this is your angle of refraction. Also there is a possibility that there will be partial reflection as well, so इधर हम लोग पुट अप कर सकते हैं partial reflection। ये हम लोग ने, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कर चुके हैं। सो ये इधर हम लोग पुट अप कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट अ पार्शियल रिफ्लेक्शन, राइट। सो इधर तीन चीज हो गया, रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है तुम्हें, इधर रिफ्रैक्शन भी दिख रहा है, इंसिडेंट वेव भी दिख रहा है, और इसके हिसाब से हम लोग ने सारा नामकरण किया था। नामकरण क्या किया था? इसको हम लोग ने नाम दिया था ग्लैंसिंग एंगल, थीटा। याद आ रहा है क्या ये मेरे प्यारे बच्चों? तुम लोग ये याद आ रहा है थीटा एंगल का नाम क्या दिया था मैंने? ग्लैंसिंग एंगल, ओके। लिखो क्या इधर, द नेम ऑफ दिस एंगल वाज ग्लैंसिंग,
ओके, इसका नाम था ग्लैंसिंग एंगल। इसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने क्या सोचा था कि यार इसका एक्चुअल पाथ, ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे का, नो अश्वथ, योर विश, आई डोंट थिंक सो, मैं तो सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। 90 डिग्री विद, ये टोटल 90 डिग्री होता है, नॉर्मल है ना वो शिवराज। तो सी, इधर हम लोग ने क्या क्या बोला हम लोग ने इसके इसके रिस्पेक्ट से, ये जो इंसिडेंट रे था, ऑल ऑफ यू विद मी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो जो जिसने से मिस आउट किया है, रिवाइज किया है, नहीं किया है, आई डोंट नो, एक बार फटाक से 5 मिनट में देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, आज का लेक्चर भी एकदम इजी है, मजा आएगा। ये इंसिडेंट रे तुम्हारा आया, ओके। अब ये इंसिडेंट रे स्ट्रेट से स्ट्रेट जाएगा, तो ये उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ये तुम्हारे इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्चुअल पाथ मुझे मिला है, और ये एक्चुअल पाथ के हिसाब से वी कैन वर्क आउट समथिंग। आई एम नॉट गेटिंग इट शिवराज, मे बी, तो क्या बोल रहे हैं, रुक ना, उस पे वो आते हैं अपन, पहले ये देख लेना बेटा। सो ये इंसिडेंट रे का तुम्हारा एक्चुअल पाथ होगा। अभी ये एक्चुअल पाथ से कितना दूर गया, सो ये एक्चुअल पाथ से इतना दूर गया, सी, ये देखो, तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन। यस, यस नंदिनी, टू हिन, वेरी गुड, ठीक है। सो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन। तो देखो, ये तुम्हें ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं, ये नॉर्मल का स्ट्रेट लाइन और ये इंसिडेंट का स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सा लॉजिक एकदम, ज्यादा कुछ हम लोग ने हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स को अप्लाई नहीं किया, बेसिक ज्योमेट्री, राइट। सो ये पूरा एंगल क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। सो ये क्या आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन, और ये डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग ने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर, ठीक है। सिमिलरली अगर डेल्टा तुम्हारा डेंसर टू रेयर जाता, डेंसर टू रेयर, तो डेल्टा विल बी नथिंग बट आर माइनस आई फॉर डेंसर टू रेयर, और ये क्या है फॉर रेयर टू डेंसर, उल्टा हो जाता, पास आ जाता वो डेल्टा, ठीक है। सो उसके रिस्पेक्ट से ऐसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं, फाइन। सो ये दो डेल्टा हम लोग ने उस टाइम पे ये बताया था, एंड ऑल्सो मैंने ये और एक चीज तुम्हें बताई थी कि ये भी तो एंगल ऑफ डिविएशन ही हुआ ना यार, डेल्टा डैश, ये भी क्या हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन ही हुआ ना, यार तो कुछ है नहीं, राइट। इवन दिस इज योर एंगल ऑफ डिविएशन, व्हाई, अरे वो भी तो उसका, अरे एक्चुअल पाथ से दूर ही तो जा रहा है, एक्चुअल पाथ तो नहीं ट्रेवल कर रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो इसको भी हम लोग ने क्या नाम दिया था, डेल्टा डैश। तो अगर तुम लोग को कभी क्वेश्चन में आ रहा है कितना एंगल ऑफ डिविएशन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतना इतना एंगल ऑफ डिविएशन हो सकता है, ठीक है। सर इसे लिखने का है, अरे यार विषय अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट वी ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑन वन पेज, तो आज का लेक्चर पूरा थोड़ा फ्लो में अच्छा जाए। सो जस्ट 5 मिनट अपन से रिविजन कर रहे हैं, सब याद है, ओके वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, मीडियम सेम नहीं है वैष्णवी, ओके। यही है फर्स्ट स्लाइड, ये है, कौन है ये, रक्षा, ये फर्स्ट ही स्लाइड है बेटा, मैंने कुछ किया नहीं। यस यस, वैल्यू शुड बी डिफरेंट ना, इसका मैंने डेल्टा डैश नाम दिया उसको, वरना इसको भी डेल्टा बोलता, बराबर ना, अगर इसको डेल्टा मैंने नाम ही अलग दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल लॉजिक। नहीं मीडियम सेम नहीं है वैष्णवी, ओके। श्रिया, डेल्टा डैश क्या है, वही दूसरा डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे की रिस्पेक्ट से वो डेल्टा डैश नाम दिया। एक्चुअल पाथ से ये भी तो अलग गया ना, और ये वाला रे भी अलग गया एक्चुअल पाथ से, और ये वाला रे भी अलग गया एक्चुअल पाथ से, एंड दिस डॉटेड लाइन वाज योर एक्चुअल पाथ। तो इसके लिए हम लोग दोनों को भी डिविएशन हम लोग बोल सकते हैं, वैसा करके मैं बता रहा था, ठीक है। सो ये इतना हम लोग ने किया था, ओके। अभी इसके रिस्पेक्ट से हम लोग ने और एक नाम दिया था, हम लोग ने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, क्या था वो फॉर्मूला, v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, डेंसर का बताओ, ठीक है चलो, तो एक इधर छोटा सा डेंसर का मैं नीचे बता देता हूँ, सब लोग साथ में रहो, फटाक से डेंसर का कर देते हैं। देखो, रिक्वेस्ट आई है डेंसर के लिए, तो सी इधर ही बाजू में बना देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल सी, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, सर वो रिफ्लेक्टेड रे, और हाँ तो मैंने दो अलग नाम दिया ना वैष्णवी, अलग अलग नाम दिया मैंने,
एक को डेल्टा बोला है और एक डेल्टा डैश बोला है, डिविएशन तो हो ही रहा है ना, ठीक है। सो सी दिस इज नथिंग बट योर, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये म्यू1 है और ये म्यू2 है, लेकिन इधर कंडीशन ये है दैट योर म्यू1 इज ग्रेटर देन योर म्यू2, मतलब ये तुम्हारा डेंसर है और ये तुम्हारा रेयर है, ठीक है। इधर क्या था, ये रेयर था और ये डेंसर था, अभी उल्टा हुआ। सो रे ऑफ लाइट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो चलो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर देते हैं। मैंने एक सेकंड ना, आ रही है वो, अभी मैं बात करूंगा ना तभी अपन वो सब डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिनट दे दे मुझे बेटा, ये अपन खत्म कर देते हैं। तो देखो इधर क्या हो रहा है, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, सिंपल लॉजिक, सब लोग मेरे साथ, ऑल ऑफ यू फोकस ऑन वन थिंग, सब लोग इधर ही ध्यान दो अभी, एज ऑफ नाउ इधर उधर कोई भी जाओ मत, इधर एकदम सिंपल सा लॉजिक है। इधर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तुम्हारा रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है अभी, क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज कैसे हो रहा है, डेंसर टू रेयर हो रहा है, डेंसर टू रेयर, क्या हम लोग ने शॉर्टकट क्या बनाया, डॉक्टर अवे, बराबर। डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कर दो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया तुम्हारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझा, जिसका डाउट था उसको समझा। डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चलो अभी इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा, चलो तुम लोग भी मुझे बताओ। इसमें एक्चुअल पाथ तो इसका ये हो जाएगा, इधर से स्ट्रेट जाएगा, सी लाइक दिस, ओके, ये ऐसे स्ट्रेट से स्ट्रेट जाना चाहिए इधर से, तो ओके। सो ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। सो ये हो गया उसका एक्चुअल पाथ जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया वो, एंड ऑल्सो देयर विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल। सो इधर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना देते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है ऐसे कंसिडरेशन में ले लेते हैं। सो ये क्या हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये पूरा हो गया तुम्हारा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वे एक्चुअल पाथ से दूर गया तो वो वाला एंगल क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा, बराबर। और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा आएगा, तो चलो देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा आएगा। देखो ये ब्लैक का तुम्हारा नॉर्मल और ये तुम्हारा एक्चुअल पाथ, बराबर, दिख रहा है तुम लोग को, ये तुम्हारा एक्चुअल पाथ। योर विश गाइस, ए देखो तुम लोग ये पूछ रहे हो ना, ये लिखना है नहीं लिखना है, इट्स योर विश, अप टू यू। ये हम लोग ने पढ़ाई कर ली है, हम लोगों ने लास्ट टाइम ही ये सब देख लिया था, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये पूरा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो चलो लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस वंस अगेन, ठीक है। चमक रहे सबको इधर क्या चल रहा है, अगेन देखो अभी इसमें आर बड़ा है और आई छोटा है। सो आर में से अगर मैं आई को निकाल दूंगा तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा, आर में से आई को निकाला तो बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, डेल्टा, लिख दो। इधर क्या हो जाएगा, लिखा ही है मैंने बाजू में, डेल्टा इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर माइनस है, देखो इधर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये समझ में आया, जिसका डाउट था उसको, इजी। वो अभी अपन करेंगे, आयुष, यही नहीं आयुष क्या नाम था, अच्छा नहीं, शिवराज, यस वो अभी अपन करेंगे, वो अभी अपन करेंगे आगे, ठीक है। सो इतना सबको लॉजिक क्लियर हुआ, इसमें क्या चल रहा था, ओके। चलो एक सेकेंड, वैसे बेटा मैं मैसेज करना, तब तक मैं इधर आगे फॉर्मूला लिख देता हूँ तो दोनों भी सबका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर हम लोग ने फिर क्या किया था, हम लोग ने वर्कआउट कैसे किया था, सी हम लोग ने फिर एक फॉर्मूला डिजाइन किया था। कौन सा फॉर्मूला डिजाइन किया था, लंबा वाला फॉर्मूला, याद आ रहा है तुम लोग को। तो चलो वो लंबा वाला फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे लिखा था हम लोग ने, म्यू ऑफ टू, एक तो किया था हम लोग ने वी इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, ओके, और वी इज नथिंग बट इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टाइम, बराबर। तो इसको हम लोग ने क्या लिखा था, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मैं इसके रिस्पेक्ट से लिख रहा हूँ, ये जो फर्स्ट डायग्राम बना है ना उसके रिस्पेक्ट से मैं वो लिख रहा हूँ। सो म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज नथिंग बट इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो म्यू टू अपॉन म्यू वन, बराबर। किस में गया, किस में से, ये परफेक्ट, ये हम लोग ने क्या बोला था, किस में गया, किस में गया, और इधर वन में हम लोग ने लिखा था किस में से, राइट। ये हम लोग ने बात किया था किस में गया किस में से। सो टू में गया वन में से, अगर ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही है म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, लेकिन ये रेयर है और ये डेंसर है,
सो रेयर में गया डेंसर में से, इधर क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ डेंसर में गया रेयर में से, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। देख लेने का क्वेश्चन में क्या दिया है। सो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, सबसे पहले तो वो इधर लिख देते हैं, बराबर, स्नेल्स लॉ, मंदार ने भी बोल दिया वही, तो साइन आई अपॉन साइन आर। ईशल मैसेज करना बेटा, तेरे रेज हैंड गलती से हुआ क्या, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, राइट। चलो, mu of 2 with respect to 1 is nothing but equals to mu 2 upon mu 1. Okay, then second is nothing but equals to sin I upon sin r. Just a second, एक सेकंड में, बीच में थोड़ा काम। ठीक है, so mu 2 upon mu 1 is nothing but equals to sin I upon sin r, and this is nothing but equals to, कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी, बराबर। अच्छा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेयर मीडियम रहेगा तो फास्ट जाएगा, डेंसर मीडियम रहेगा तो स्लो जाएगा। ऊपर म्यू टू है, म्यू टू मतलब डेंसर मीडियम है, बराबर। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेंसर रहेगा तो म्यू टू अगर बड़ा है वैल्यू तो वेलोसिटी छोटा रहेगा। सो इधर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप v1 अपॉन v2 हो जाएगा, बट v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, बराबर। फिर मैंने और एक दिया था तुम लोग को न्यू 2 बार अपॉन न्यू 1 बार, फिर मैंने और एक दिया था तुम्हें इधर एक रियल डेप्थ अपॉन, वैष्णवी को शायद कुछ डाउट था, तेरे कुछ आया नहीं बेटा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ओके, ये ये एक गोल्डन फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था और मैंने बोला था कि इसके हिसाब से वर्कआउट करो, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, ये किधर भी आएगा, किधर भी, अभी 11वीं ले लो 12वीं ले लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। ये इतना फंडामेंटल, ये जो पेज मैंने बनाया ना, ये पेज का फंडामेंटल लॉजिक तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ये और अभी आज का सेशन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के किधर भी कौन से भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें पता होना चाहिए, और इससे सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ये इतना ही है, ठीक है। सो ये एक बेसिक हम लोग ने लॉजिक लगाया था, इतना हम लोग ने किया था, किस में गया किस में से, दैट्स इट। अभी तुम लोग को बोला है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल न्यू माइनस न्यू, न्यू बार लिखते हैं उसको, दैट वाज नथिंग बट अ वेव नंबर 1 अपॉन लैम्बडा था उसका फॉर्मूला। ओके, सो न्यू का फॉर्मूला था 1 अपॉन लैम्बडा, इधर लिख देता हूँ, न्यू बार इज नथिंग बट 1 अपॉन लैम्बडा, वेव नंबर हम लोग ने डिफाइन किया था उसको। सो ऐसे करके हम लोग ने सारा, हाँ हाँ मनस, तो ऐसे करके हम लोग ने ऐसे डिफाइन किया था। फाइन, ये इतना लास्ट लेक्चर तुम लोग को याद आया, देख लो एक बार, याद आया सबको प्लीज रिप्लाई, इधर सब लोग, ऑल ऑफ यू, एक सेकेंड ना, सब लोग रिप्लाई करो, इधर तक सबको क्लियर, डन। बेसिक सा, आज भी बेसिक से करना है, एकदम सिंपल लॉजिक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला ये सब फॉर्मूला ही है मोहम्मद, ऐसा बात करते हैं, ठीक है। हाँ अरे वो मतलब उसमें से तुझे जो जो यूज करना है वो तो यूज करेगा, इतना पूरा मतलब वो रिलेशनशिप बिठा है, तो तुझे साइन है साइन आर दिया है और तुझे v1 दिया है और v2 ढूंढना है। ओके कोमल, अगर तुझे साइन है साइन आर दिया है, ओके, और v1 दिया है v1 दिया है v2 ढूंढना है, तो तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, उतना ही रिलेशनशिप यूज करेगा, वैसा है मोहम्मद, होगा यश, 1 मंथ, सही है सही है। ओके चलो, सो ये इतना सबका हो गया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद न्यू कॉन्सेप्ट, I have one question to all of you. Uh, and all of you just please raise your hand. Raise hand करना, जिसको इसको वो, अभी नहीं रे ओमकार, रुक जा, अरे रुक जा अभी नहीं, मेरी बात तो सुन लो मेरी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हें कि इन इन दिस, जितने भी ये सेशन में है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फोकस्ड ओनली ऑन सीईटी, कि नहीं भाई मैं क्लियर हूँ, मुझे सिर्फ एमएससी सीईटी करना है, ऐसे लोग कितने हैं, उतने ही लोग सिर्फ रेज हैंड करो। जितने लोग द वंस हु आर क्लियर विद के नहीं भाई मुझे सिर्फ एमएससी सीईटी करना है, ज्यादा कुछ करना है, एज ऑफ नाउ यू आर क्लियर के हाँ आई विल स्टडी ओनली एमएससी सीईटी, हाँ, वैसे स्टूडेंट्स कितने हैं, ऑन द काउंट ऑफ 10 ऑल ऑफ यू प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, रेज हैंड करना, और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, सिर्फ रेज हैंड करो ऑन द काउंट ऑफ 10, हैंड्स डाउन मत करना। हाँ चलेगा वेदिका, सो यू कैन, जो भी है स्टूडेंट्स उसके रिस्पेक्ट से यू कैन रेज योर हैंड, जो भी है जितने भी है, ओके। 1 ऑन द काउंट ऑफ 10 सब लोग रेज हैंड ही रखना, कोई बाकी है तो रेज हैंड कर दो, 10 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 सब लोग का हो गया। इतने जिसने जिसने से रेज हैंड किया है इतने इतने स्टूडेंट्स है, राइट? आई गेस एक ने किसी ने हैंड्स डाउन कर दिया। ओके, चलेगा, कीप योर हैंड्स डाउन, नो इश्यूज। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ आयुष। एक सेकंड, सबका इधर एक सेकंड, थोड़ा मैसेज आ रहा है। ओके लोहित, ओके मंदर, सब लोगों ने किया ना रेजन जब मैंने बोला था तभी किया ना सब लोगों ने? ठीक है, ओके, नॉट एन इशू। सो अपन क्या थोड़ा उसके हिसाब से अपन वी कैन वर्कआउट, थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर का। और यू नो अभी जनवरी आ गया है, जनवरी एंड हो गया है। सो क्या थोड़ा आगे का हम लोग प्लान कर सकते हैं बेटर वे, वी कैन प्लान सम थिंग्स इन बेटर फॉर्मेट। ओके, ठीक है, इट्स ओके हिमांशु, नो इश्यूज। ठीक है, चलो, ये इतना सबको समझ में आया? हम्म। सो चलो अभी आज अभी कुछ आगे डिस्कशन करते हैं फटाक से, बिकॉज आज अपने पास थोड़ा टाइम कम है, कम टाइम लेके आया हूँ मैं। और तो ऑलरेडी वी आर डन विद फर्स्ट हाफ एन आवर, लेकिन कैसा था कि थोड़ा गैप हो गया था, इसके लिए इन्वेस्ट हम लोगों ने कर लिया वो टाइम। तो चलो फटाक से अपन आगे बढ़ते हैं, ऑल ऑफ यू अभी चलो बैक टू वर्क, एंड आई अपडेट टू हिम। ऑल ऑफ यू बैक बैक टू वर्क, सब लोग काम पे वापस आ जाओ, आई जस्ट मूव अहेड। चलो फटाक से, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल तरीके से, जो हम लोग का रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ था, जो मैंने तुम्हें बात अभी ये जो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा ना, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, इधर लिखा ना, वो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ तो आया कहाँ से? ठीक है, और वो कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और कहाँ पे हमें वो दिखता है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। तो चलो, तो उसके हिसाब से लेट्स वर्कआउट। हाँ शिवराज, उसके हिसाब से हम लोग वर्कआउट करते हैं। चलो लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ऑल ऑफ यू विद मी, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अच्छा, अभी इसका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं तुम्हें रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का? सब लोग स्विमिंग पूल में गए ही रहोगे। हाँ वेरी गुड शिवराज, तुम लोग सब लोग स्विमिंग पूल में गए ही रहोगे। हमें क्या, हमको क्या उधर दिखता है, क्या हमें समझ में आता है? पानी रहता है, बराबर। नो 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 नहीं हरिका, पानी उधर रहता है, वो रहता है कितना, 6 7 8 फीट रहता है। हमें क्या दिखता है? अरे ये तो इधर ही तो है। कोमल को 6 फीट लगता है, 10 फीट का रहता है फिर भी। और मुझे भी, कोमल को क्या, सबको वैसा ही लगता रहेगा, बराबर ना? हाँ, लेग्स सीम टू गेट बेंट। लेकिन दूसरा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो इस इससे सूट हो रहा है, और जो मैं इधर ड्रॉ करके तुम्हें सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, कि एकदम डीप है, पानी एकदम डीप है, मुझे लगता है कि इतनी सही, और हम डुबकी लगा देते हैं और फिर बाद में पता चलता है भाई ये तो अंदर चला गया, बराबर ना? सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स क्या, कि हमें डेप्थ जो है पानी का, वो पानी का डेप्थ हमें थोड़ा एलिवेटेड दिखता है, कि मुझे ऐसा फील होता है, फील फील फैक्टर क्या होता है, कि ये तो इतना डीप नहीं है पानी, या इट सीम्स शैलो, बराबर, लेकिन वो एक्चुअल में क्या रहता है, वो ज्यादा डीप रहता है। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस, तो ऐसा कुछ दिखेगा क्या, देखो, और उसके हिसाब से वी कैन टेक रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा ओरिजिनल डेप्थ है, ठीक है, तो अगर इधर एक लाइन बना देते हैं हम लोग, फिर दूसरे कलर का दिख नहीं रहा है ना, देखो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है इधर, एक लाइन है, दिस इज नथिंग बट अ नॉर्मल। तो सी, ये है तुम्हारा ओरिजिनल डेप्थ इधर, ठीक है, और इधर है तुम्हारी प्यारी सी आंख। कहाँ वाला? शांत पानी ज्यादा गहरा होता है। शांत पानी, ओके वेरी गुड मंदार, तुझे समझ रहा है ना? देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारी आंख, मेरी आंखें शंख नहीं है, आंख है वो। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी होगा क्या इसमें,
रे ऑफ लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है, तुम लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ। रे ऑफ लाइट अगर ये मैं नीचे से देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट, यस वेरी गुड शिवराज, वेरी गुड शिवराज, प्लासिडो ओके, तू हिन, यस, ए हाँ बराबर बराबर, नहीं श्रवण, श्रवण ने गलत पकड़ा, यस वेरी गुड कोमल, नीचे, यस वेरी गुड, नीचे से ऊपर, डेंसर टू रेयर, ऑब्जेक्ट टू आई, वेरी गुड, इन शॉर्ट सबको चमका है इधर कि किधर से किधर ट्रैवल कर रहा है, और वही मुझे डिस्कस करना है, दैट्स इट, उतना ही फॉर्मेट मुझे डिस्कस करना है। ये इधर से अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा डेंसर टू रेयर मतलब इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मुझे जो आ रहा है, हाँ हाँ जेड बताता हूँ, सुन सुन सुन, अभी तक खत्म नहीं हुआ ये, मुझे जो लाइट दिख रहा है, वो लाइट कैसा दिख रहा है मुझे, वो लाइट बेंड होके आ रहा है मेरी आंख पे, अरे गेटिंग ऑल ऑफ यू, मुझे जो नीचे जो इन डेप्थ जो नीचे वाला जो ओ वाला जो पॉइंट है, जो ओरिजिनल जो डेप्थ है, वो मेरी आंख तक कैसे पहुंच रहा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता तो मुझे एग्जैक्टली पता चलता ना कि यार वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे मिल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता तो मुझे एग्जैक्ट डेप्थ पता चलता, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, वो बेंड होके आ रहा है, बेंड होके क्यों आ रहा है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर इधर तुम्हारा एक नॉर्मल रहता, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो अभी ये जो ओ पॉइंट है, मुझे तो एक वर्चुअल इमेज दिखेगा ना यार इसका, कि इसको अगर मैं पीछे से अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये तो रे है राइट, तो अगर पीछे से मैं एक्सटेंड करूँ तो मुझे तो इधर दिखेगा ना यार इमेज, यस एंड इट सीम्स डिस्प्लेस्ड, यस वेरी गुड कोमल, यार तू, वेरी गुड एप्लीकेशन गाइस, सही सही जा रहा है, सब लोग ऐसे ही एक्टिव रहो, सही एप्लीकेशन सबका लग रहा है, सो दिस वाज नथिंग बट योर एयर एंड दिस वाज नथिंग बट योर वाटर, और ये किधर से किधर जा रहा है तुम्हारा, वाटर से एयर जा रहा है, वाटर से एयर जा रहा है और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये सोम वेरी गुड, नॉर्मली देखेंगे तो हमें शायद पता चल जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूँ और मुझे अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ सामने से, तो वो मुझे तो ऐसे शिफ्टेड, वो जो पॉइंट है मुझे शिफ्टेड ही दिखेगा, क्यों, बिकॉज वो टिल्ट होके बाहर आएगा, टिल्ट होके क्यों आएगा, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम योर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो अभी तुम लोग मुझे बताओ ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट तुम लोग को क्लियर हुआ, तो ये पूरा क्या था तुम्हारा, इधर से लेके इधर तक दिस एंटायर थिंग वाज नथिंग बट योर रियल डेप्थ, चमका क्या, चिंदी एकदम, क्या है इसमें, ये क्या हो रहा है, हाँ रियल डेप्थ, ओके, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, और ये जो इतना पार्ट है दैट इज नथिंग बट, हाँ सर, 2 मिनट दे दे बेटा, दिस इज नथिंग बट योर एपरेंट डेप्थ, हाँ उम्मी, 2 ही मिनट, हाँ 2 ही मिनट बता दो, अरे सॉरी गलत जगह पे लिख दिया मैंने, एक एक सेकंड रुक जाओ, हाँ प्लेसिडो, इट विल सीम डीपर, यस यू आर राइट, ये हो गया तुम्हारा एपरेंट डेप्थ, सॉरी वो मैंने पहले गलत जगह पे लिख दिया, ओके तुम्हारा मैसेज पढ़ते पढ़ते मैं लिख रहा था, ओके, एक्चुअल दिखेगा साहिल, प्लेसिडो को भी आंसर किया मैंने, सर स्प्राइट क्लियर है, ओके वेरी गुड, इस शिफ्ट नीचे, हाँ शिफ्ट नीचे वाला, लेकिन डेप्थ में पूछ रहा हूँ, डेप्थ तो ऊपर से मैं करूंगा ना मेजर, सोहन शिफ्ट नीचे वाला, यू आर राइट, मैं शिफ्ट नहीं मैं डेप्थ लिख रहा था, ओके, सो ऊपर से हम लोग मेजर करेंगे, फाइन, सो ऐसे करके हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं ना, मैं सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, हम लोग इसके हिसाब से वी कैन वर्कआउट, ठीक है, सी डिड यू गेट दिस, इतना फंडामेंटल लॉजिक तुम्हें क्लियर हुआ क्या, कहाँ से आया, दैट्स इट, ओके, शिफ्ट वो नीचे से ऊपर, रियल माइनस अपरेंट, उसके हिसाब से यू कैन वर्कआउट, ओके, सो ये हो गया तुम्हारा एक बेसिक फॉर्मूला, और इसके हिसाब से तुम लोग को अगर म्यू ढूंढना है तो हम लोग म्यू इधर से ढूंढ सकते हैं, ये फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, म्यू को ढूंढना है, म्यू टू ढूंढना है, या फिर जो भी रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, दो में से जो भी तुम्हें ढूंढने को पूछेंगे, बेस लेवल के इसके क्वेश्चन आता है, सो हम लोग एकदम बेसिक तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं, कैसे भी तुम्हें दिया हो फिर क्वेश्चन, सी यू कैन डिजाइन अकॉर्डिंगली, तुम्हें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किधर से किधर रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, अगर वो एक चीज पता चल गया तो फिर अपने आप ही तुम लोग उसको डिजाइन कर लोगे, फाइन, सो एकदम बेसिक लॉजिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन दिस लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नाउ, चलो अभी ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी करते हैं आज, और एक कॉन्सेप्ट करना है, तो थोड़ा कोप अप कर दो मेरे साथ, सो लेट्स राइट अहेड एंड गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, प्रिंसिपल
ऑफ रिवर्सिबिलिटी, PILITY। नहीं फिर वो शिफ्ट भी वैसा ही होगा ना, तुझे स्लैब का भी शिफ्ट दिखेगा फिर, समझा साहिल? मंदर मैं ये सब शेयर करूंगा पीडीएफ पूरा, एक सेकंड ना। हाँ ठीक है करता हूँ, रुक जाओ। यस 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 नॉर्मली, एक सेकंड ना, तुझे तुझे मैसेज करता हूँ। हाँ वैष्णवी, बाय द वे मैं ये सब स्क्रीन शेयर करता हूँ, तुम लोगों को मिल जाएगा ये सब स्क्रीन्स भी। सो इट्स ओके इफ यू डोंट टेक स्क्रीनशॉट एज वेल, बिकॉज मैं पूरा लेक्चर एक साथ वो पीडीएफ में भेज दूंगा। सो ले लो, लेकिन अच्छा है स्क्रीनशॉट भी ले लो। कभी कभी कैसा नेट वेट बीच में चला चला गया, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो मिस हो जाता है, ले लो चलेगा। राइट फॉलो द सेम पाथ मतलब, हाँ फॉलो तो सेम पाथ ही करता है ना। हाँ लेकिन मीडियम चेंज हुआ इसके लिए टिल्ट हुआ, इसके लिए मैंने ये लिखा भी नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ पर तुहिन उधर तो तुझे दिखेगा ना काफी सारे। ओके मनस, नहीं नहीं ये इधर से मैसेज कर रहे थे ना, उसका मैं रिप्लाई। चलो लेट्स स्टार्ट अभी। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इफ इफ देयर आर, शिवराज बोल रहा है, यस यश यश, यश रुचलानी। अरे पानी खराब हो गया तो तुझे दिखेगा ही नहीं ना अंदर, अंदर देवती नहीं दिखेगा। हाँ प्रणव बराबर। चलो वेरी गुड, इन शॉर्ट सबको इधर क्लियर हो गया है, सबने अपने अपने प्रिंसिपल्स पे लगा दिए। आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके तो चलो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता क्या है? सो व्हेन आफ्टर अंडरगोइंग योर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। और वो पॉइंट ऐसा होता है कि हम लोग सामने एक मिरर जैसा अगर एक सब्सटेंस मैंने रख दिया, और उसके ऊपर अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मली अगर फॉल होता है, यस मिनट, अगर वो नॉर्मली फॉल होता है उसके ऊपर, तो वो सेम पाथ वापस रीट्रैवल करेगा। सुना सब लोग ने? ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ इट री रीट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ। ध्यान से मेरी बात सुनो, एकदम सही चीज मैंने बोला। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सम हाँ रिपीट रिपीट कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर एक नॉर्मल हम बना देते हैं, देखो मैं क्या बोल रहा था, एक नॉर्मल बना देते हैं हम लोग इधर, और इधर ना, इधर से तुम्हारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, सी ये तुम्हारा रे ऑफ लाइट इधर से आया, and obviously your medium one is rarer and this is nothing but a denser, so rarer to denser ray of light will bend towards normal, right? चलो एकदम सिंपल वन लाइनर कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल लॉजिक है, ये टुवर्ड्स नॉर्मली बेंड करेगा। इतना तो आई गेस सबको चमक गया रहेगा कि हाँ भाई रे ऑफ लाइट तो टुवर्ड्स नॉर्मली बेंड होता है, बराबर। अभी इधर ना एक रिफ्लेक्टेड, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने रखा है, ओके। और और सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, और ये जो रे ऑफ लाइट है ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है, यस यस लोई। तो अभी ये जब फॉल करेगा तो भी उल्टा हो जाएगा। अभी ये जो रे ऑफ लाइट फॉल किया, क्या होना चाहिए वो, तुम लोग ही बताओ, वो उल्टा होना चाहिए। अरे वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो अगर वो वापस रिफ्लेक्ट करेगा तो चलो अपन दूसरा कलर लेते हैं, तो सीधा वापस इधर से वही डायरेक्शन में सीधा चुपचाप वापस जाना चाहिए, बिकॉज उससे वो नॉर्मली वो फॉल किया है इधर से। सो इधर से गया, तो इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं ग्रीन ग्रीन एरो के रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं, तो क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चुपचाप जिस रास्ते से आया वही रास्ते से वापस जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को कि क्या चल रहा था इधर? सो ये हो गया आई, ये हो गया तुम्हारा आर। सो इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। चमका तुम लोग को इधर मैंने क्या किया? सो दिस सेम प्रिंसिपल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्रिज्म एंड लेंस ऑल्सो। अपन जब ये आएगा तभी अपन बात करेंगे। सो इधर हम लोग ने क्या किया, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने तुम्हें बताया।
तो इसके हिसाब से अगर तुम लोग को लिखना है ना, तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज mu1 एंड दिस इज mu2 सच दैट mu2 इज ग्रेटर देन mu1। वो तो मैंने ऑलरेडी rd मैंने लिख के रखा है उधर। ओके, सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ, ऑब्वियसली तन्वी 1 हो जाएगा ही नहीं ना वापस, वो किधर और किधर रिफ्लेक्ट हो गया तो नहीं चलेगा। ओके, वरना वापस जाने के लिए भी उसका रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे वो जाना भी चाहिए ना फिर। तो इसके लिए वो नॉर्मल उधर परपेंडिकुलर तो इधर होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो अपन ना एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जब ये येलो लाइट तुम्हारा फॉल ऑरेंज लाइट वो जब तुम्हारा आ रहा था, तो उस समय कैसे लिखो, किस में गया, किस में से, टू में गया, वन में से। सो म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन हो जाएगा। दिस विल बी नथिंग बट साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। किस में गया, किस में से, टू में गया, वन में से, साइन आई अपॉन साइन आर। सिंपल लॉजिक। सिमिलरली सिमिलरली दूसरा ग्रीन वाला पकड़ते हैं। तो ग्रीन वाला जब रिफ्लेक्ट हुआ तो किस में गया, किस में से, वन में गया, टू में से, बराबर। सो हियर आई कैन राइट लाइक दिस, म्यू ऑफ टू, म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। वन में गया, ये ग्रीन वाला किस में गया, वन में गया, किस में से गया, टू में से गया, किस में गया, किस में से, वन में गया, टू में से। इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी इंसिडेंट आर हो गया इधर, बराबर। उसके लिए तो ग्रीन के लिए आर इंसिडेंट हो गया, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं साइन आर अपॉन साइन आई। इतना चमका क्या सबको? यस, वेरी गुड मंदार, इतना चमका सबको? एक सेकंड, ठीक है यश, ओके यश, चमका, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इन शॉर्ट सबका लॉजिक एकदम क्लियर हुआ है। इसको मैं, अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कि अगर तुम्हें वापस अगर इसको रीअरेंज करके लिखना है तो तुम लोग इसको वन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर भी लिख सकते हो। हाँ श्रेया, एक सेकेंड ना, यस 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 श्रेया, एक सेकेंड। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। मतलब तुम लोग को जैसे भी लिखना है तुम लोग वैसे उसको लिख सकते हो, राइट। सो इन शॉर्ट अगर मैं ये दोनों को एक साथ में लेके आऊँ, तो अगर ये दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो इसको भी लेके आता है और इसको भी लेके आता है, तो मुझे क्या मिलेगा, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इनटू म्यू ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू वन। ये किसको नहीं समझा? साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, कट 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 करके मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ वन ही बचेगा। इतना फंडामेंटल लॉजिक क्लियर, तो ये तुम लोग यूज कर सकते हो ड्यूरिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया क्या? so it will affect the ray speed, yes वैष्णवी। वो तो जब भी उसने बेंड किया ना वैष्णवी, रेडर टू डेंसर है, तभी भी वो तो इफेक्ट किया रे का स्पीड, बराबर ना। तभी वो तो है, इफेक्ट तो करेगा ही। हूं ना मैं जेद, ठीक है। देखो ये समझ में आया, एक एक बार मैं सिर्फ हल्का सा और एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। हाँ हाँ हूँ। तो देखो इधर से क्या हुआ, पहले तो तुम्हारे ऑरेंज कलर का लाइट है, ठीक है, इधर से नॉर्मल है, फिर वो अंदर गया। ओके, वो सेम, अरे मंदर उसने सेम पार्ट वापस रिट्रेस किया, वो देखने को मिलता है इसमें से। ओके, तो इसमें से क्या हुआ, इधर से आया, फिर उधर से उसने रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रेडर टू डेंसर गया था, फिर मैंने क्या किया, सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। ओके, यस प्लस, तो उसके हिसाब से वो नॉर्मली, या फिर तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस वो फॉलो, और मैंने उधर परपेंडिकुलर मार्क किया है। तो अगर वो परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, ओके, परपेंडिकुलर अगर अगर वो फॉल हो रहा है तो सेम पाथ वापस जाएगा। तो अगर सेम पाथ वापस जाएगा तो ग्रीन कलर का जो मैंने एरोज बनाया वो पूरा सेम पाथ वापस रिट्रेस करेगा। तो मैंने क्या किया, इधर दो बार कंडीशन लिखा। क्या लिखा, फर्स्ट टू में गया वन में से, साइन आई अपॉन साइन आर, और वन में गया टू में से, तो इंसिडेंट आर हो गया इधर, तो साइन आर अपॉन साइन आई हो गया। और उसको अगर रीअरेंज करके लिखना है तो साइन आर को नीचे लेके गए, मतलब रिलेशनशिप अगर बताना है तो।
तो वैसे करके मैंने रिलेशनशिप बताया ये लोग दोनों का, देखो ना इधर ये हुआ ना रिलेशनशिप, म्यू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो एंगल स्कीम कैसे होगा, बिकॉज ये इधर ये नॉर्मल है ओमकार, समझा? क्योंकि वो अगर ये नहीं रहता तो जैसा तैसा ही जाता रे ऑफ लाइट, तो ये तो सेम पार्ट ट्रेस कर रहे हैं, बराबर? ये हो सकता है ना कोमल, इसके लिए तो वो मैं कब से आइडियल कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कंडीशन। मोर आई गेस रिफ्रैक्शन प्लस रे ऑप्टिक्स लोग दोनों कवर अप करेंगे, सो मोर 4 में भी देखते हैं कितना होता है। हाँ श्री, वो उधर वैसे मैंने बनाया है, हाँ अपने में कट होगा, यस यस। ये किसको पता नहीं चला, ये समझा ना, ये साइन आई अपॉन साइन आर होगा इनटू साइन आर अपॉन साइन आई, तो सब कट हो गया ना, तो 1 बचा ना, ठीक है। चलो वेरी गुड, अभी एक सही वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जब चमकता है ना जब भी, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। हाँ शिव, ये जिस दिन चमकता है ना, मतलब जब भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, जब पूरा सिलेबस एक साथ आएगा, और जब भी ये कॉन्सेप्ट अगर चमका और ये नोटिस होता है ना, तो थोड़ा अच्छा फील होता है, बिकॉज तुम्हारा स्टेप्स थोड़े कम हो जाता है। ठीक है, तो चलो, द नेम ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज TIR, दैट इज नथिंग बट योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नहीं रे विनीत, कोई भी कुछ है ही नहीं वैसा तो। हाँ, ये तो सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, ये सब काम में आएंगे। तो चलो इधर हम लोग लिखते हैं TIR, दैट इज नथिंग बट योर टोटल इंटरनल टोटल इंटरनल, अरे आज क्या हो रहा है इसको, इंटरनल रिफ्लेक्शन। आजकल ये डिजिटल इंक स्पिल हो रहा है जूम पे। चलो देखते हैं इसमें क्या है, लॉजिक समझने का कोशिश करते हैं। सही चीज है TIR। इसमें ना, इसमें मैं स्टार्ट में ही तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें क्या लॉजिक लगाना है ना, मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। तुम्हें इसमें पता होना चाहिए दैट योर रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम टेंसर टू रेडर फॉर TIR। ये सुना क्या सब लोग ने, मैंने क्या बोला? TIR के लिए हमेशा कंडीशन क्या है, इधर रेड में मैं लिख के बता दे ही देता हूँ, कभी भी TIR करना है ना, डेंसर टू रेरर ही जाना चाहिए, जिंदगी भर याद रखो, हमेशा डेंसर टू रेरर यू कैन यूज TIR। सुना तुम लोग ने? क्यों, अभी पता चलेगा, वो मैं उसका रे रे डायग्राम में बनाऊंगा तो अपने आप तुझे समझ में आएगा क्यों, वाई वाई ऑलवेज डेंसर टू रेरर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। इसका एक ऑप्टिकल डायग्राम हम लोग को ट्रेस करते हैं, कैसा हो सकता है। ऑल ऑफ यू विथ मी, आई नीड ऑल ऑफ यूर्स 1000% फोकस हियर। सब लोग इधर ही हैं अभी, 10 मिनट में 5-10 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर तुम लोग को जो भी इसका स्क्रीनशॉट लिखना है बाद में लिखो। 5-10 मिनट मेरी बात सुन लो, छोटू सा ही कॉन्सेप्ट है, प्यारा से एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस वेरी गुड कोमल। किसी ने पूछा था क्यों, उसने को कोमल ने आंसर किया उसका, लेकिन ठीक है मैं भी इधर आंसर कर ही रहा हूँ। तो चलो देखते हैं इधर, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंडीशन मैंने तुम्हें बताया, कंडीशन क्या है तुम्हारा, डेंसर टू लेयर। चलो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक डेंसर मीडियम है, एंड ओवर हियर लेट्स प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, वो तो चाहिए है ना अपने को सोर्स ऑफ लाइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इधर एक सोर्स ऑफ लाइट मैंने रख दिया है, चलेगा ना? यस यस वेदिका, परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक सोर्स ऑफ लाइट हो गया। अभी इसके रिस्पेक्ट से अपन ट्रेस करते हैं। अच्छा, देयर इज शोन, ओके नॉट एन इशू। देख ले आज इधर सीख ले क्या है, ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ना 3-4 नॉर्मल्स ट्रेस करके रखता हूँ, सो दैट थोड़ा अपने को इजी हो जाएगा। so, इधर एक नॉर्मल ट्रेस करके रखते हैं। ओके, 3-4 ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ओके, एक इधर बना देते हैं, ठीक है, और एक इधर।
ठीक है, चलो ये सब नॉर्मल से। नॉर्मल दूर जा रहा है, 10th में था, हाँ 10th में रहेगा कि बहुत लोग तो इसमें से। नॉर्मल दूर जा रहा है मतलब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। अभी ये इतना तुम्हें लॉजिक ये समझना है इसके अंदर, दैट दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज योर रेयर मीडियम, एंड रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये तुम्हें चमकना चाहिए इधर, इसका हम लोग इधर बात कर रहे हैं। TIR करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम योर डेंसर मीडियम टू योर रेयर मीडियम। तो चलो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन नाउ। चलो पहले तो रे ऑफ लाइट बनाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा फर्स्ट रे ऑफ लाइट, ओके। इसका कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हाँ होना होगा ही, राइट। सो डेंसर टू रेयर जा रहा है, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसा जाएगा बेचारा किधर तो, बराबर, उसको दूर जाना पड़ेगा, सिचुएशंस वैसे है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाम दे दो इसको, I1 नाम देते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड जो रिफ्रैक्ट हुआ उसको हम लोग R1 नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो और एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हम बढ़ाते हैं। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग ने किया, ये मंदार, वेरी गुड। अभी हम अभी हम क्या करेंगे, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको और बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने नॉर्मल थोड़ा दूर बनाया। नॉर्मल दूर बनाया क्यों, ताकि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा सकूं। तो चलो अभी वापस मैंने क्या किया, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया, एक सेकंड, सेम कलर लेते हैं। इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने मोटा कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, है सब लोग मेरे साथ, ठीक है। तो चलो ये दूसरा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा, राइट। तो चलो ये दूसरा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, उसके रिस्पेक्ट से तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हुआ। तो ये भी थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा ये साइड गया, दूर गया, थोड़ा और दूर गया, बराबर। तो ये दूसरे का नाम दे देता है, इधर क्या आ जाएगा, इसको नाम देते हैं I2, और इसको नाम देते हैं हम लोग R2। अभी इसको और हम बढ़ाते हैं, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और इसको हम बढ़ाते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, चलो समझने का कोशिश करो। अभी एक पॉइंट के बाद दिस विल गेट इंक्लाइंड टू द सरफेस। यार मैंने इसको इतना बढ़ा दिया कि ये सरफेस से इंक्लाइन ही हो गया बेचारा। समझ रहे हो क्या हो रहा है। और इसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। यस, ये अपने ये सरफेस से इंक्लाइन हो गया बिकॉज मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया इधर, कि वो उसको बेचारे को सरफेस से इंक्लाइन होना पड़ा। सो ये एंगल को हम लोग नाम देंगे IC। IC is nothing but a critical angle, and here RC is nothing but your 90 degree एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नहीं बढ़ा ना बेटा वेदिका, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अभी तुम लोग ही सिंपल लॉजिक खुद से लगाओ कि अभी अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया तो भाई के साथ क्या होगा। अगर मैंने इसको और इधर से मैंने बढ़ा दिया, तो और बढ़ा दिया तो ये तो भाई अंदर ही आ जाएगा इधर से। सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनसाइड ऑफ द सेम मीडियम, एंड इट विल नॉट गो आउट इन योर सेकेंड मीडियम, ओके। सो एट वन पर्टिकुलर एंगल नोन एज योर क्रिटिकल एंगल, जिसको मैंने नाम क्या दिया IC, where which your angle of refraction is how much, where your angle of refraction is 90 डिग्री। उस टाइम पे तुम्हारा उसके बाद से, अगर उसके बाद IC से अगर मैंने एंगल बढ़ाया तो तुम्हारा खुद के ही मीडियम के अंदर आना चालू कर देगा। और यही प्रिंसिपल वी यूज एट मल्टीपल प्लेसेस। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ TIR इज योर जियो ऑप्टिकल फाइबर्स, योर ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, वो लोग ये यूज करते हैं। Yes, one of the finest examples of a TIR, total internal reflection of light। ठीक है, इसका मतलब तेरा लाइट तेरे आंख से अगर बाहर है तो पहुंचेगा ही नहीं। एयरटेल एक्सट्रीम, हाँ जो भी है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो ये टेक्नोलॉजी जो आया है हमारे पास। यस मंदार, तुझे इधर किधर आंख रखना पड़ेगा, लोहित के घर पे है। चलो वेरी गुड लोहित, कुछ काम रहेगा तो तेरे घर पे पहुंचता है। सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा I4 नाम देते थे, एंड दिस विल बी नथिंग बट योर R4। चमका क्या सर, IC 90 डिग्री और नहीं नहीं, एट IC एंगल योर रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। लास्ट लास्ट केस में लाइट तेरा इधर जा रहा है बेटा। यस, वो हम लोग क्या बोलते हैं उसका नाम ही भूल गया, अभी तक मैंने मुझे याद था, बताता वो किस में यूज होता है। क्या बोलते हो प्रोसेस को, तुम्हारे मुंह से अंदर से डालते और फिर अंदर कैमरा डाल के देखते हैं ना।
हाँ चलो अभी आगे प्रूफ करते हैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था, आगे का अपना बाकी है। सो अभी आगे अपन चलते हैं, ठीक है। सो एट आईसी एंगल या एंगल ऑफ, हाँ एंडोस्कोपी, वेरी गुड लोहित, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको, एंडोस्कोपी करते हैं। उसमें भी टीआईआर का जो 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 थिन फाइन पाइप रहता है, वो पाइप के अंदर ग्लास रहता है, और ग्लास इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ योर टीआईआर ओनली। ओके, सो चलो क्रिटिकल एंगल से जास्ती जाएगा तो तुम्हारा टू मीडियम के अंदर ही वापस लाइट आएगा, ठीक है। ओके लोहित, ओके स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, सर हाउ यू पुट क्वेश्चन मार्क्स, किधर किधर पुट किया मैंने क्वेश्चन मार्क, क्या बात, नो, नो अश्वथ, नॉट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, अरे क्योंकि मेरे पास कीबोर्ड है ना सर्विस, एंड व्हाई नॉट, हाँ तो रेडर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, हाउ इज इट पॉसिबल, एंड उसका यही है ना प्रॉपर्टी। हाँ मैथ सिखाने वाला हूँ ऑप्टिकल फाइबर विधि का, इसके बाद ये प्रूफ हो जाए उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो जाए फटफट, ये का आंसर कर दूं तो आगे चलते हैं। पॉसिबल नहीं है ना, किसी ने पूछा कि रेडर टू डेंसर में क्यों नहीं होता है, अरे इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, कैसे पॉसिबल है। फ्रॉम R4, ओके, she will not be able to see the light source, right, R4, हाँ अगर इधर आके तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एंड एंडोस्कोपी में बता रहा था, ऑप्टिकल फाइबर में बता रहा था, तो देखते हैं चलो फटक से अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसर टू रेरर हो जाना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये था बराबर। और दूसरा कंडीशन ये है कि तुम्हारा ये जो अगर तुम्हें टी आई आर करना है, सो योर एंगल शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल आई सी, ये दो कंडीशन तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि डेंसर टू रेरर मीडियम जा रहा है, तो तुम लोग इसको ये चमकना चाहिए तुम्हें, डेंसर टू रेरर मार्क कसम यूज करो टी आई आर, तुम लोग को उस टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए, टी आई आर डेंसर टू रेरर दिख रहा है, टी आई आर में घुसने का कोशिश करने का। चलो सब ये जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल, सब लोग मेरे साथ दो 2 मिनट सब लोग रुक जाओ। पानी की वजह दूर से आप लोग ना करो जल्दी सी, पानी की वजह से दूर से नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 होगा ना बेटा, कैसे पॉसिबल है, रे ऑफ लाइट ही नहीं आएगा ना तेरा इसके लिए, तो वो एंगल तेरा उसके हिसाब से वो बढ़ेगा। तो चलो अभी इसके अंदर हम लोग क्रिटिकल एंगल जो है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वो क्रिटिकल एंगल जब भी आर इज समथिंग बट 90, वो आर सी नाम दो या फिर आर नाम दो, हम लोग उसको हम लोग यूज करते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसको म्यू वन ले लिया, इसको एक को म्यू वन ले लो, इसको म्यू वन ले लो, इसको म्यू टू ले लो, इधर हम प्रूव कर सकते हैं। आर फोर में अगर नहीं बेटा कैसे दिखेगा, नहीं सही, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको एयर लेते हैं हम लोग, इसको एयर लेते हैं बाहर की मीडियम को, ठीक है। तो चलो इसके हिसाब से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे वर्कआउट करना है विद रिस्पेक्ट टू आई सी, सो म्यू ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन विल बी नथिंग बट साइन ऑफ आई सी अपॉन साइन ऑफ आर सी। अच्छा मुझे पता है कि आरसी का वैल्यू क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, बिकॉज क्रिटिकल एंगल के टाइम पे तुम्हारा रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना ही चाहिए। तो चलो ये 90 डिग्री हम लोग पुटअप कर देते हैं। चलो विद रिस्पेक्ट टू दिस मुझे क्या मिल जाएगा, ऑल ऑफ यू, साइन 90 कितना होता है 1, तो चलो इसको पुटअप करो कैसा दिखेगा, म्यू ऑफ टू अपॉन म्यू ऑफ वन इज नथिंग बट साइन ऑफ आई सी अपॉन वन हो जाएगा, बिकॉज साइन 90 इज 1, बराबर। अच्छा और एक चीज, मैंने क्या बोला तुम्हें कि ये हम क्या ले रहे हैं, म्यू टू क्या ले रहे हैं हम लोग, म्यू टू एयर ले रहे हैं, एयर का म्यू का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो ये भी 1 हो गया, तो हमें मिल गया ना, क्या मिल गया फाइनल फार्मूला, फाइनल फार्मूला ऐसे कुछ मिला, 1 अपॉन म्यू, म्यू वन को म्यू ही ले लो ना यार, इसको भी तुम लोग ले लो ना, म्यू वन किधर लिख रहे हो, बिकॉज दूसरा वाला तो 1 हो गया, तो इसको म्यू ही ले लो, ठीक है। सो 1 अपॉन म्यू, म्यू वन लिखना है तो म्यू वन, म्यू लेना है तो म्यू, ओके। तो 1 अपॉन म्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू साइन आई सी, और IC is nothing but sine inverse of 1 upon mu, hence proved, ठीक है। ऐसे करके हम लोग, और म्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन IC, जो जैसे लिखने का है वैसे, लेकिन ये तुम लोग को क्रिटिकल एंगल ढूंढने का एक तरीका तुम्हें इधर से मिल गया, सबको समझ में आया कि इधर से क्या कब क्यों कैसे में लेके आया,
Just go through it once. Did you get it? Easy, एकदम simple. सर μ2 1 कैसे? बिकॉज एयर है, एयर का μ1 होता है. इधर लिखो बाजू में. ओके, ऑल ऑफ यू, डिड यू गेट इट? पूरा समझ में आया? लाइक 1/μ, ये μ2 का वैल्यू 1 हो गया और μ1 को म्यू लिख दिया, तो μ1 ही रखो, आई डोंट माइंड. ये हो जाएगा sin IC. sin IC वैसे ही रखा. sin 91 होता है, sin 90 का वैल्यू मैंने 1 डाल दिया. इजी है एकदम. पूरा प्रूफ समझा तुम लोग को? ओके, वेरी गुड. समझ में आया तो फिर वेरी गुड. यही होता है, ये पूरा एकदम सिंपल लॉजिक ही है. एज सच ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं. इजी है एकदम. हाँ, तो μ2 आ जाएगा फिर कोमल. तो वो आएगा, वो म्यू कंसिडर करना पड़ेगा फिर. वैसा आ जाएगा. अगर एयर नहीं है तो ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू एयर लिया है, तो वो मैंने एयर के रिस्पेक्ट से मैंने इधर ऐसे बात किया. हाँ सेद, आता है. ठीक है, चलो. अब इसका दोहरा एप्लीकेशंस देख लेते हैं एंड देन वी आर गुड टू गो. ठीक है, फटाक से अपन इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ TIR. सो नेक्स्ट टाइम अपन थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस वगैरह अपन देख सकते हैं. सो इधर हम लोग लिख देते हैं एप्लीकेशंस. 2-3 एप्लीकेशंस फटाक से अपन देख लेते हैं कि कैसे कैसे वर्कआउट होता है. सो एप्लीकेशंस ऑफ TIR अपन इधर लिख देते हैं. राइट. सो TIR इज यूज्ड इन फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में यूज होता है. इधर हम लोग लिखते जाते हैं और ड्रॉ भी करते जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज योर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स. ओके, सो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म तुम्हारा दिखता कुछ ऐसा है. सी ऑल ऑफ यू, ऑप्टिकल फाइबर भी आएगा. ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. ठीक है. सो इसमें से तुम्हारा जो भी रेज ऑफ लाइट आता है, वो रेज ऑफ लाइट ऐसा ट्रैवल करता है. ठीक है. कुल, एक तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म हो गया. इसमें डबल रिफ्रैक्शन भी होता है, अगर तुम्हें करना है तो. रेनबो में भी होता है TIR. फिर तुम्हारा डेजर्ट्स में भी होता है, मिराज फॉर्मेशन में भी होता है. ठीक है. फिर तुम लोग दूसरा बोल सकते हो पेरिस्कोप्स. यू नो पेरिस्कोप्स, पॉपॉय द सेलर मैन में देखा रहेगा पेरिस्कोप्स. पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी देखा रहेगा पेरिस्कोप्स. राइट. सो उधर भी हम लोग इसको यूज करते हैं. ये भी एकदम मस्त है पेरिस्कोप. ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा पेरिस्कोप, और तुम्हें पता रहेगा तो डायमंड में होता है. राइट. सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हम लोग कुछ ट्रेस करना है तो लोग ट्रेस कर सकते हैं. ये ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा पेरिस्कोप. ओके. और इधर से तुम्हारा फिर रे ऑफ लाइट. फाइन. सो इधर से ऐसे तुम्हारा रेज ऑफ लाइट आएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से इंटरनली वो हम लोग वैसे एंगल पे उसको बेचारे को डालते हैं कि भाई हमें वैसा मिले कुछ. ठीक है. ये ऐसा ही कुछ होगा. इधर से रेज ऑफ लाइट आएगा. मार्च से टॉम एंड जेरी वापस आ रहे हैं क्या? हाँ, सबमरीन्स में यूज होता है. क्या बात है. देखो, सिंपल, समझ में आ रहा है सबको? पेरिस्कोप्स, TIR, कब, क्यों, कहाँ, कैसे. ओके. पेरिस्कोप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं. प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स में हम लोग यूज कर सकते हैं. हाँ कुमार. हाँ शिवराज, ऑब्वियसली. ठीक है. सो इधर हम लोग लिखते हैं प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स. हाँ तो इन प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स. एक सेकंड. बाइनोकुलर्स. इंक स्पिल हो रहा है आज, पता नहीं क्यों. ये थोड़े दिन से ये जूम पे ऐसा हो रहा है. द इंक इज गेटिंग स्पिल्ड. चलो, प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स देख लेते हैं क्या होते हैं तुम्हारे प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स. इधर एक तुम्हारा अंदर 2 प्रिज्म हम लोग रखते हैं प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स के अंदर. मतलब इन शॉर्ट इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. सी, अगर ये एक एक साइड है,
ठीक है, दूसरे साइड का तुम लोग अज्यूम कर लो। ओके, दूसरे साइड का मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अज्यूम कर लो तुम लोग कैसा है दूसरे साइड पे भी। फटाफट, फाइन। एक एक साइड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर ना कैसा होता है, इसके अंदर यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। इधर ऐसे प्रिज्म्स यू विल फाइंड, और इधर भी ऐसे प्रिज्म्स यू विल फाइंड, और इसके अंदर से फिर रेज ऑफ लाइट तुम्हारी जाएंगे। सो इन शॉर्ट ये इधर से रे ऑफ लाइट तुम्हारा इधर से ट्रेवल करेगा, ठीक है। फिर वो उसके अंदर से इंटरनली रिफ्लेक्ट होके फिर इधर ट्रेवल करेगा, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंख पे आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो टिल्टेड है वैष्णवी, ठीक है। एंड देन कम्स योर ऑप्टिकल फाइबर्स और फाइबर ऑप्टिक्स, जो भी तुम्हें बोलना हो। सो इधर हम लोग वो भी लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स में, ऑप्टिकल फाइबर्स में सी, ऑल ऑफ यू विथ मी, समझने का कोशिश करो। ये हो गया प्रिज्मेटिक, ये बाइनोकुलर्स। फोर्थ वी कैन राइट प्रिज्म है उसके अंदर। प्रिज्म पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाया नहीं है मैंने। तो प्रिज्म है उसके अंदर, प्रिज्म के अंदर से हम लोग करते हैं मल्टीपल टी आर इन फाइबर ऑप्टिक्स। यस सर, मल्टीपल टी आर इधर हम लोग लिख सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। बहुत सही चीज है ये फाइबर ऑप्टिक्स। देखो इसके अंदर कैसा होता है, बीच में कुछ तो एक अलग मीडियम रहता है और बाहर कुछ अलग मीडियम रहता है। सो हम लोग है ना एक बीच में एक अलग मीडियम बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाहर कुछ अलग अलग सा कुछ तो मीडियम रहता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बाहर का मीडियम हो गया, ओके। ये तुम्हारा बाहर अलग मीडियम, ये पूरा तुम्हारा वायर है, फाइन। तुम्हारा बाहर अलग मीडियम। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो बाहर का मीडियम है वो रेयर रहेगा कि डेंसर रहेगा? जो पिंक कलर का मैंने बनाया है ना बाहर का मीडियम, वो रेयर मीडियम रहेगा कि वो डेंसर मीडियम रहेगा? अगर तुम लोग इधर से, ओके वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर किया। आदित्य कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सृष्टि कैसे? निहारिका कैसे? ओके। और इससे तो वीडियो भेज दिया। ठीक है, हाँ वेरी गुड। काफी लोग को समझ में बाद में आया, लेकिन काफी लोग को समझा। फिर इसको मैं बनाऊँ तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, इधर बाहर ऐसे सर्कल, समझ रहे हो? अंदर के मीडियम में फंसना चाहिए, वही तो, बराबर ना। अंदर अंदर के मीडियम में अगर नहीं फंसेगा तो कैसे चलेगा वो अंदर का अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तकलीफ है वरना तो। और ये अंदर का, समझ रहे हो, ये ऐसा जैसे दिखेगा, ओके। सो इधर ये क्या हो रहा है, दिस एक्सटर्नल मीडियम, ये बाहर का मीडियम रेयर होना चाहिए, अंदर का मीडियम डेंसर होना चाहिए। और तब जाके हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे, वेर योर आई आई इज ग्रेटर देन आई सी, सो उस पे, वैसे एंगल पे हम लोग इधर इधर पुटअप करते हैं इसको, और फिर ये इंटरनली रिफ्लेक्शन उसका होते ही जाता है। फिर ये आई ग्रेटर देन आई सी एक बार दिया है ना, फिर उसका इंटरनल टी आई आर चालू, फिर वो ऐसे करके करके करते 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 फिर उसका रिफ्लेक्शन होते ही जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टी आई आर। ये है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर्स और फाइबर ऑप्टिक्स। जो बाहर है ना बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग। ये जो बाहर है ना, नाम लिखता हूँ, ये बाहर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है। किसने किया था? होता है ना यार साहिल, लेकिन वो लाइट है, लाइट फास्ट होता है। हाँ, इसमें ग्लास यूज होता है, एंड दे आर वेरी थिन फाइबर्स। आई वाज लकी इनफ टू सी दिस MTNL का, ये जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। और वो लोग कैसे, वो जो जो स्विचिंग होता है ना, जो हम लोग कॉल लगाते हैं, तो पहले टेलीफोन एक्सचेंजेस हुआ करते थे, तो अभी टेलीफोन एक्सचेंज नहीं होता है, बराबर ना। तो अभी और वो पहले हम लोग कॉल करते थे, एक बंदा बैठा रहता था, फिर वो कॉल उठा के कनेक्ट करता था। तो अभी इतने सारों का कैसे हम लोग कर कर सकते हैं? सो इट इज ऑटोमेटेड, द एंटायर सिस्टम इज ऑटोमेटेड। तो वो जर्मनी का एक मशीन वो लोग ने इम्पोर्ट किया था। सो वो उस टाइम पे देखा था मैंने, सो आई वाज लकी इनफ टू सी
कि कैसा वो होता है। हाँ शिवराज, तो आई वाज लकी इनफ, मुझे पता चला था कि ये कैसे दिखता है। एंड दे आर वेरी वेरी फाइन एंड वेरी थिन ग्लासेस, एकदम एकदम पतला ग्लास होता है ये, बहुत सही रहता है। सो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आई विल फाइंड इट यश, आई विल हेल्प यू। हाँ, बाहर को कोर एंड अंदर वाले को क्लैडिंग। अरे, बाहर के क्लैडिंग और अंदर वाले को कोर। वेरी थ्रेड, हाँ थ्रेड लगे एकदम पतला रहता है। और एक रहता है मिराज, फाइनल वाला, ठीक है। बस कोमल खत्म, आज आज का सेशन खत्म। मिराज फॉर्मेशन एक बाकी रह गया अपना, तो ये वन डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट टाइम ये वन इन डिटेल अपन देख लेंगे। सो सी, यस इट इज एक्सपेंसिव। हाँ रोड पे, यस रोड पे ही वो लोग इंस्टॉल करते हैं। देख लो एक बार आज का सेशन देख लो। आज हम लोग ने पूरा रिवीजन किया, प्रॉफी जस्ट गो थ्रू इट वंस। फिर इधर हम लोग ने क्या किया, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ किया हम लोग ने। फिर इधर हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी किया, बराबर। फिर इधर हम लोग ने टीआईआर किया, ये से सेंड। और इधर हम लोग ने एप्लीकेशंस किया, ठीक है। सो एक बार मैं भेज देता हूँ। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, फिर पेरिस्कोप, प्रिज्मेटिक बाइनोकुलर्स, फाइबर ऑप्टिक्स और मिराज। बस इतना ही प्लेसिडो मैंने इतना ही करवाया। ये टीआईआर होता है वो सब मैं बता रहा था, बहुत कर दिया तूने। ठीक है चलो, वेरी गुड। सी यू सून, सी यू नेक्स्ट टाइम। आई विल एंड दिस सेशन हियर टुडे। अगले बार मिलते हैं एंड प्लीज मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। हाँ हाँ, अभी फटक से अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सिर्फ अगर रिवाइज करके आना, रिविजन करके आना, पूरा स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम है ना वो बच जाएगा। आज का आज एक बार देख लो, ऊपर ऊपर से देख लो, और नेक्स्ट टाइम आने से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। आई विल अपडेट द सेशन टाइमिंग्स, ओके। चलो मिलते हैं, यस बाय।